जैक इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है। जैक इंटरमीडिएट जो 12वीं की परीक्षा जिन लाखों छात्रों ने परीक्षा दी थी, उनका इंतजार खत्म हो गया है। जैक ने रिजल्ट जारी कर दिया है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट आर्ट्स का काफी अच्छा है, 96 दशमलव कुछ प्रतिशत यानी 96% के लगभग रिजल्ट रहा है। और कॉमर्स साइंस की भी स्थिति लगभग ठीक ठाक है, सबसे कम प्रतिशत साइंस का ही रहा है। मेरे साथ ऋषभ है सहयोगी, इनसे समझेंगे कि किन किन छात्रों ने बाजी मारी है, कौन स्टेट टॉपर रहा है, किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कौन सा संकाय इस बार टॉप में रहा और किन जिलों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, कौन सबसे नीचे रहा, ये सब कुछ जानेंगे। कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने छात्र पास रहे और कितने छात्रों का कम नंबर रह गया है। मेरे साथ ऋषभ है, समझते हैं। ऋषभ, इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में सबसे पहले स्टेट टॉपर कौन कौन है वो बता दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में स्टेट टॉपर का नाम है छोटी कुमारी। पिता का नाम है भवानी शंकर नायक। ये बोकारो की हैं। KN+2 हाई स्कूल हरनाड की ये छात्रा रही हैं और इन्होंने आर्ट्स में 478 अंक ला करके पहला स्थान राज्य भर में जो है इन्हें हासिल हुआ है। दूसरे स्थान पर है अंकित कुमार, जिन्होंने 474 अंक प्राप्त किया है। ये +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका के छात्र हैं। और तीसरे स्थान पर है अंशु कुमारी, जो रांची की रहने वाली है। प्रोजेक्ट हाई स्कूल सदमा की ये छात्र है। ये इन्होंने 473 अंक लाकर आर्ट्स में थर्ड पोजीशन पर है। ये स्टेट की थर्ड पोजीशन पर अंशु कुमारी है। अगर कॉमर्स की बात करें तो श्वेता प्रसाद जो है, ये इन्होंने 478 अंक ला के पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य भर में इन्होंने कॉमर्स में टॉप किया है। योगदा सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा का ये स्कूल है, रांची का। श्वेता ने कॉमर्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं कृष्ण कुमार बरनवाल जो है, ये बाल कृष्णा +2 हाई स्कूल के छात्र हैं। इन्होंने 472 अंक लाकर दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। मतलब कॉमर्स में दूसरा अंक कृष्ण कुमार बरनवाल को मिला है। वहीं प्रियांशी खत्री, इन्होंने 471 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा की छात्रा है। तो कॉमर्स में आप देखेंगे कि श्वेता प्रसाद जो रांची की रहने वाली है, कृष्ण कुमार बरनवाल और प्रियांशी खत्री जो है वो चाईबासा की रहने वाली हैं। अगर साइंस की बात करें तो राशिदा नाज 489 अंक ला करके DAV+2 हाई स्कूल पाथेरडी धनबाद की जो छात्रा हैं, 489 अंक ला करके साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए, साइंस में 4 टॉपर हैं, क्योंकि तीसरे स्थान पर 2 छात्र हैं। दूसरे स्थान पर फैजान आलम हैं। ये +2 हाई स्कूल पाटन के छात्र हैं, जिन्होंने 483 अंक प्राप्त किया है। 481 पर 2 छात्र हैं, आकांक्षा कुमारी और सना आफरीन। आकांक्षा कुमारी जो है SS+2 हाई स्कूल सिमरिया की हैं और सना आफरीन जो है उन्हें भी 481 अंक मिला है, जो +2 सर्वोदय हाई स्कूल सतबरवा की हैं। चलिए, तो एक चीज ऋषभ, आप नोटिस करिए कि तीनों की जो स्टेट टॉपर हैं वो लड़कियां ही हैं। जी देखिए, जैक बोर्ड में ये साल दर साल हमें देखने को मिलता है कि बेटियों ने बाजी मारी है और इस बार भी ये साफ दिख रहा है कि तीनों संकाय की जो टॉपर है वो बेटियां हैं, झारखंड की बेटियां हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ झारखंड को भी गर्वान्वित महसूस कराया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी जैक बोर्ड की तरफ से दी गई है, अब अगर छात्रों की बात करें, कितने प्रतिशत छात्र इस परीक्षा में पास हुए, ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। आर्ट्स में कुल 2,12,721 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 2,11,095 छात्रों ने परीक्षा दिया। इसमें पास प्रतिशत 96.14 है, यानी करीब 3.5-4% बच्चे आर्ट्स में पास नहीं कर पाए। लेकिन अब अगर बात करें तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में अगर देखेंगे तो आर्ट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि 2,11,095 छात्रों में से 1,07,694 छात्रों को फर्स्ट डिवीजन मिला है। सेकंड डिवीजन में 91,317 छात्र हैं और थर्ड डिवीजन में मात्र 3,947 छात्र हैं। लगभग बच्चे तो पास ही हो गए हैं। जी जी जी। और ये भी देखिएगा कि ज्यादातर छात्र फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में है। थर्ड डिवीजन में नाम मात्र के 3,500-4 हजार छात्र हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो 90,638 छात्रों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 90,168 छात्रों ने परीक्षा दिया।
पास हुए 74,771। इसमें साइंस में थोड़ा सा पासिंग परसेंटेज कम है, 82.92% छात्रों ने पास किया है ये परीक्षा। फर्स्ट डिवीजन में 61,589 छात्र हैं, सेकंड डिवीजन में 13,163 और थर्ड डिवीजन में केवल 16 छात्र हैं। कॉमर्स। साथ ही कॉमर्स में भी मैं आपको बता देता हूं कि 21,228 छात्रों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 21,078 छात्रों ने परीक्षा दिया, जिसमेम 19,681 छात्रों ने परीक्षा पास किया, 12,030 फर्स्ट डिवीजन में रहे, 7,668 रहे सेकंड डिवीजन में और 183 रहे थर्ड डिवीजन में। कॉमर्स की पास परसेंटेज की अगर बात करें तो 93.37 रहा है इस बार छात्रों का। मतलब आर्ट्स का 96 के करीब, साइंस का 82 के करीब और कॉमर्स का 93 के करीब प्रतिशत रहा है। अब मैं चलती हूँ अपने सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ से जानकारी लेंगे कि किन जिलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, किन जिलों में छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सौरभ, क्या किसी भी संकाय में रांची टॉप पर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए रांची इस बार किसी भी संकाय में टॉप पर नहीं है। यदि टॉप 3 की बात करें कॉमर्स स्ट्रीम में तो सबसे पहले सिमडेगा ने कॉमर्स में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सिमडेगा जिले के छात्रों ने परचम लहराया है और 99.57% से सिमडेगा का ये कॉमर्स का फर्स्ट और सेकंड में दुमका जिला है 98.63% और गुमला 98.43% है। तो ये कॉमर्स की बात हो गई। साइंस की यदि बात करेंगे तो साइंस में लातेहार के छात्रों ने बाजी मारी है और अपने जिले का मान बढ़ाते हुए 93.25% की बच्चों ने पास किया है और गुमला कॉमर्स में भी रहा है और साइंस में भी है, यानी कि 91.06% साइंस का रिजल्ट रहा है। गुमला जिले सेकंड नंबर में है और कोडरमा तीसरे स्थान पर है साइंस में 90.83%। ये कॉमर्स और साइंस की बात हो गई। आर्ट्स को लेकर यदि बात की जाए तो इन तीनों में सबसे समान बात यही है कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में गुमला जिला टॉप 3 तीनों संकाय में है, चाहे कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें या आर्ट्स की बात करें। आर्ट्स में गुमला 1 नंबर में है, 99.52% छात्रों ने परचम लहराया, बाजी मारी है। खूंटी दूसरे स्थान पर है 99.46% और सिमडेगा तीसरे स्थान पर है 99.36%। सौरभ, यहाँ मैं एक बार टोकना चाहूंगी कि ये जो जिले आप बता रहे हैं ये वैसे जिले हैं जिनको अक्सर पिछड़े जिलों में गिना जाता रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गिना जाता रहा है और यहाँ के बच्चे जो हैं, आप देखिए सिमडेगा में 99.57 लगभग 100 के करीब। तो क्या कारण है कि रांची अक्सर आप देख रहे होंगे कि हर परीक्षा में पिछड़ा रह जा रहा है, जबकि राजधानी है, हब है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की जिस प्रकार से योजनाएं चल रही है, खास तौर पर जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सके, इसको लेकर जो पहल किए हैं उस पहल का असर जरूर ये देखने को मिल रहा है कि जो जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं, जो आदिम जनजाति के जो बच्चे हैं, उन तक सही जो समुचित व्यवस्था करवाई जा सके उनकी पढ़ाई के लिए, उसका असर देखने को मिल रहा है। लातेहार जैसे जिले साइंस में इसलिए टॉप कर रहे हैं कि एक जमाने में काफी नक्सली प्रभावित जिला माना जाता था। आज यहाँ के बच्चे समझिए कि गांव से निकलकर गांव के स्कूल में पढ़कर फिर हाई स्कूल जा रहे हैं, फिर रांची तक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यही कारण रहा। आपने सिमडेगा का भी जिक्र किया कि सिमडेगा के छात्रों ने कॉमर्स में बाजी मारी है और गुमला भी नक्सली प्रभावित इलाका माना जाता है जिला, और वहाँ के बच्चों ने भी परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं ये योजनाओं का असर कह सकते हैं। सरकार शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से सजग है ताकि गांव तक के बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दिया जा सके, ताकि आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात हो रही है तो खूंटी का जिक्र मैं जरूर करूंगी। घोर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी रहा। खूंटी जिला 99.46% आर्ट्स में रिजल्ट रहा है इंटरमीडिएट के बच्चों का। तो आप सोचिए किस कदर बच्चों में, वहाँ पेरेंट्स में खास करके जागरूकता बढ़ी है। ड्रॉप आउट रेट होते हैं वो कम हुआ है। मतलब बच्चियां जो हैं या लड़के भी जो हैं स्कूल जाना उन्होंने नहीं छोड़ा है, बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और इस तरह से इन क्षेत्रों के रिजल्ट हो रहे हैं। तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों का। आप लगातार अपने रिजल्ट चेक करते रहें और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सभी को भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। जिनका थोड़ा रिजल्ट कम रहा है उनको भी आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार मेहनत करते रहें। बहुत शुक्रिया।